मैंने क्रिमिनल लॉ के तौर पे आना है, मैं क्या करूं कि मुझे पता हो कि 10 ये टॉप लॉयर्स हैं, ये इनसे मैं जाके कर सकता हूँ? देखें, वो बीइंग अ लॉयर मैं ये समझता हूँ कि आप एक ऑब्जर्वर होते हैं। ओके। आपको उंगली पकड़ के कोई भी नहीं चलाएगा। जब हम भी आए हैं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब एट दैट टाइम भी बिजी लॉयर थे। जी जी। और मेरा तरीकाकार ये होता था कि मैं एक केस को तैयार करता था, उसकी फाइनल जो आउटलाइन बनाने के बाद मैं तारड़ साहब से उसको 30 सेकंड में डिस्कस करता था। ठीक ठीक। और वो विद इन 5 to 10 सेकंड्स उसको रिप्लाई करते थे। ठीक, इससे ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है नामुनासिब। इतने और या फोन पे कर रहे होते और कभी चैम्बर में या कभी कई दफ़ा फ़ोन पे। सो चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा काम ना हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। सीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे फराद शाह साहब हैं, उनके चैम्बर में माशाल्लाह मतलब 40-50 एसोसिएट्स होते हैं ऑल टाइम। जी जी। कुछ इंडिपेंडेंट हो गए, कुछ नए आ गए। सो वो लड़के खुद इंटरेस्ट अगर उस तरह नहीं लेंगे तो फराद शाह साहब उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, या तारड़ साहब भी नहीं कर मसरूफ है। ठीक। सो जो लड़का सीखना चाहता है, फराद शाह साहब के चैम्बर में वो लड़के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खावर महबूब मलिक है, वकार है, इम्तियाज़ भाट वगैरह जो हमसे जूनियर है लड़के। ठीक ठीक। वो अपना अच्छा माशाल्लाह उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है। और उसके अलावा जो लड़के ये कहते हैं जी हमें सीनियर ने टाइम नहीं दिया या वकील नहीं बन सके, मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी कोताही ज़्यादा है उसमें। ओके। कि वो प्रोफेशन को टाइम नहीं दे रहे। ठीक ठीक। अगर आप प्रोफेशन को टाइम दे तो प्रोफेशन आपको पे बैक करता है। अच्छा, कितना ज़रूरी है उस्मान के इनिशियल डेज के अंदर, क्योंकि कुछ जो आते हैं वो स्टडी के बाद एक एक्सपेक्टेशन होती है, कंपटीशन का दौर होता है। मेरे दौर में मुझे याद है मेरे दोस्त जो है वो बैंक्स में चले गए, उनकी गाड़ियाँ आ गई तो मेरे पास नहीं थी, तो मुझे भी एक आता था कि यार मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया, प्रोफेशन में आ गया हूँ, गलत आ गया हूँ, या उसकी सब फील्ड जो है वो गलत आ गया हूँ। तो मुझे बाद में पता चला कि ये स्टडी की कंटिन्यूटी है। आप जब तक 2-3-4 साल एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको बात समझ नहीं आएगी। तो ये आप क्या कहेंगे, कितना टाइम पीरियड उसको स्क्वीज किया जा सकता है? क्या ये थोड़ा वेट करना ज़रूरी है? देखें, चीज़ ये है कि जब हम भी प्रोफेशन में 2010-11 में आए हैं, ये प्रोफेशन तब भी ओवर क्राउडेड था और आज भी लोग कहते हैं ये ओवर क्राउडेड है। लेकिन जिस बंदे ने मेहनत करनी है, काम करना है, मेरा ख्याल है उसके लिए ये ओवर क्राउडेड नहीं है। ठीक ठीक। देयर इज ऑलवेज अ स्पेस ऑन द टॉप। ओके। जो बंदा मेहनत करेगा वो आगे आएगा। ठीक ठीक। अब जब हम लोग आए हैं तब भी कोई 10-12 लोग थे सेशंस में भी, और 10-12 लोग ही थे हाई कोर्ट में। अभी भी शायद इतने ही होंगे, अब शायद इससे कम हो गए ड्यू टू एलिवेशंस। अब चूंकि फराद शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में चले गए, जवाद जफर साहब एलिवेट हो गया एज जज हाई कोर्ट, अली जा बाजवा साहब चले गए हैं, सो अभी और ज़्यादा कम हो गया। ठीक ठीक। अब जो नया आने वाला स्टूडेंट है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको कोई बनी बनाई चीज़ मिल जाए, वो खुद मेहनत नहीं करना चाह रहा। एक बात। दूसरी चीज़ है कि हमारे एक सीनियर थे यहाँ पे यार मोहम्मद खान डास साहब, वो कहते थे बेटा जो बंदा ये कहना जी मैं पढ़े बगैर वकील बन जाऊँ, या तो वो पागल होके मरेगा या काफर होके मरेगा, वकील वो नहीं बन सकता। वकील बनने के लिए ज़रूरी है आप रसाला पढ़े। मज़ाहिर नकवी साहब के जो इनिशियली हमें जो चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं उसमें यह था कि रसाला मंथली जो है ना वो आपकी ड्यूटी है पढ़ना, और आपने हर मंथ का रसाला उस महीने में ख़त्म करना है। ओके। इससे बेहतर शॉर्टकट वकालत में कोई नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ की जब बात की जाए तो मैं बुक्स पे भी आऊँगा, आपकी मैगजीन की जो आपने बात छेड़ी है, मुज़ाहिर नकवी साहब का आपने कहा, क्रिमिनल लॉ के लिए कौन से मैगजीन जो है वो यंग लॉयर्स को पढ़नी चाहिए? वो सिंपली जो हमारा बेसिक जो क्रिमिनल साइड का रसाला है वो PCRLJ है। अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट भी साथ करना चाहें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। अगर आप हाई कोर्ट लेवल तक पढ़ना चाहें तो PCRLJ है। और जो दो बाकी मैगजीन है YLR और MLD, उसमें सिविल और क्रिमिनल मिक्स जजमेंट्स आती हैं। जी जी। बेसिकली अगर फौजदारी का कहें तो PCRLJ बेसिक वन। अच्छा, एक चीज़ मुझे उस्मान बताइएगा कि ये जो मैगजीन की आपने बात की है, इसके अलावा कानून शहादत पे कबूल होना, जी बिल्कुल, और CRPC पे होना, ये समझते हैं आप बेसिक रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल। इसको पढ़ने का क्या तरीका है? वो सारा कोई अजबर कर ले, क्योंकि इसके ऊपर भी एक पॉइंट आता है कि आपने क्रिटिकल चीज़ें लेनी है। आपने सारा अगर आपको याद है तो आप हाफिज हो सकते हैं, आप अच्छे लॉयर नहीं हो सकते। तो ये बात सदाकत है इसमें। देखें, दो चीज़ें हैं। अब हमारे बैच में कई सारे लोग थे जो कि टेक्स्ट पे बहुत अच्छे थे, ठीक, कॉलेज में भी असाइनमेंट अच्छी बनाते थे, बाकी चीज़ें भी ठीक है, तैयारी भी करते थे, राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। और हम लोग एट दैट टाइम बैक बेंचर थे, कभी पढ़ते मतलब उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते थे, या पासिंग मार्क्स के साथ पास होने वाले लोग थे हम लोग। लेकिन प्रैक्टिस में चीज़ें बहुत सारी फ़र्क है। इसके अंदर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आता है रोस्टम पे। आपको पूरी CPC ज़बानी याद हो, अगर आप उसको परफॉर्म उस तरह से नहीं रोस्टम पे कर पा रहे, सो यू आर फेल। ओके।
अब इन दोनों चीज़ों का जो इनको मिक्स करके चलाना है वही एडवोकेसी है। ओके। आप किसी दिन एक सिविल मतलब कोई अपील आर्गू कर रहे हैं, किसी दिन आप क्रिमिनल अपील आर्गू कर रहे हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर की अगर आप बेल आर्गू कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको उसका जो बेसिक थीम है उस कॉन्ट्रैक्टर का या उस बुक का वो समझना पड़ेगा पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, इनको कितनी सैंड, कितनी रेत, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने फुलफिल अप नहीं किया। सो ये चीज़ें हैं कि ये एक मिक्सचर है टेक्स्ट प्लस गैलरी प्ले जो आपको एक अच्छा वकील बनाता है। ठीक। सो जो बंदा रोस्टरों पे परफॉर्म नहीं कर पाता, वो मैं नहीं समझता कि वो वकील अच्छा है अगर उसको सारा भी ज़बानी याद है। सो इन चीज़ों को मिला के एक अच्छा, अच्छा एक चीज़ जो है ना वो अक्सर आती है, आपने मैगजीन की बात की, बुक्स की बात की, कानून शहादत का, CRPC आपने कहा है, वो ठीक है। एक चीज़ जो आती है कि जो ट्रायल की फाइल है जी, वो अपने सामने बनता हुआ देखना, जैसे ट्रायल के अंदर आपको पता है पहले समन हो जाएंगे, फिर वारंट आएंगे, फिर उनके चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर वो उससे डिनाई करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगी, फिर 342 की स्टेटमेंट, जिस तरह स्टेप्स है। तो इसको विटनेस करना जो है किस लेवल की इंटेलिजेंस या इन्वॉल्वमेंट एक जूनियर की होनी चाहिए? इसमें सर ये चीज़ है कि जब हम लोग प्रोफेशन में आए हैं एट दैट टाइम ट्रायल कुछ और लेवल पे था और अब ट्रायल का जो है वो एक पूरी स्कीम ही चेंज है। ठीक। एट दैट टाइम इकबाल भट्टी साहब वो ट्रायल करते थे, अफजाल सदीकी साहब ट्रायल करते थे, टू सम एक्सटेंट अकरम कुरैशी साहब भी तब सेशंस कोर्ट में अवेलेबल थे। मतलब ये वो टॉप लॉयर्स थे एट दैट टाइम जब हम प्रोफेशन में आए हैं, और ये लोग डेली क्रॉस एग्जामिनेशन करते थे। और हम बीइंग जूनियर स्टूडेंट्स पीछे एक पेज और एक पेंसिल लेके इनका क्रॉस एग्जामिनेशन लिखा करते थे तब। अब एक अनफॉर्चुनेटली एक तो ट्रायल उस लेवल का सेशंस कोर्ट में हो नहीं रहा। ओके। अब एक दो लॉयर्स हैं लाइक आसिफ जावेद कुरैशी साहब, ओवरबर्डन है, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है ट्रायल का। बुरहान साहब हैं, ये वो लोग हैं जो मतलब चॉइस लॉयर की कैटेगरी में है और इनके पास बहुत ज़्यादा काम है। ठीक। और कुछ जो है वो लिटिगेशन भी अब उस तरस की नहीं रही यहाँ पे। ठीक। सो ये एक खला है नीचे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी और सेशंस कोर्ट का भी, जो कि अब पहले से चीज़ें फ़र्क है। ठीक। अब नया आने वाला जो लड़का है उसके लिए ये है कि या तो वो इनमें से कोई 2 या 3 जो चैम्बर है वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, 50-50 जूनियर्स हैं उनके पास। उसमें तो सुना फाइल की बारी नहीं आती, फाइल आपके हाथ में नहीं आती। ऐसी है। ये बात ठीक है। अच्छा, या प्लीज आप जी आप। अच्छा, मैं उस्मान एक बात मजीद जानना चाहता हूँ कि एक मोनोपोली नहीं कहना चाहिए, लॉयर बुरहान साहब माशाल्लाह अपनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरे आपने जो लॉयर कहा है वो आसिफ जावेद कुरैशी साहब, उनका एक नाम है, एक सीनियर वकील हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं।